अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज की ओर से आप सभी का अभिवादन करते हुए लेंट के इस समय में परिवार से जुड़े हुए विभिन्न मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना के लिए आपको आमंत्रित करते हैं। इस दौरान एक परिवार के रूप में हम यशायाह के 58 अध्याय से 40 दिनों तक अलग अलग मुद्दों पर चिंतन और प्रार्थना करेंगे। परमेश्वर की महिमा के लिए, उनके कार्यों को उनके इच्छा के अनुसार करने के लिए हम एक विनम्र हृदय से, पश्चाताप की भावना से खुद को अर्पित करते हैं। यह श्रृंखला अर्बन इंडिया मिनिस्ट्रीज के डॉक्टर पीसी मैथ्यू द्वारा लिखे गए हैं। सर्वशक्तिमान ईश्वर हमारे अध्ययन को आशीषित करें। पहला दिन, एक पारिवारिक रूप में प्रार्थना करें कि हम वह कार्य करें जो परमेश्वर को भाता हो। प्राचीन काल से ही मानवता परमेश्वर को प्रसन्न करने की कोशिश करती रही है। कैन और हाबिल की कहानी में दोनों ने अपने भेंटों के माध्यम से परमेश्वर को प्रसन्न करने का प्रयास किया। जहां हाबिल के बलिदान को परमेश्वर का अनुग्रह मिला, किंतु कैन को नहीं। इससे पता चलता है कि परमेश्वर की प्रसन्नता की अलग अलग मान्यताएं हैं। यशायाह 58 में हम एक ऐसे ही परिदृश्य का सामना करते हैं जहां इज़राइल परमेश्वर को खुश करने का प्रयास करती है, परंतु वह साथ ही साथ अपनी निराशा भी व्यक्त करती हैं। वे सवाल करते हैं कि उनके उपवास और विनम्रता के कार्यों को परमेश्वर अनदेखा क्यों करते हैं। हालांकि यशायाह 58 में परमेश्वर की प्रतिक्रिया इंगित करती है कि उनके कार्य परमेश्वर की अपेक्षाओं के अनुरूप नहीं थे। वह उन पे आरोप लगाते हैं कि इज़राइल अपनी इच्छानुसार कार्य करके बदले में परमेश्वर की प्रसन्नता की अपेक्षा रखती है। परमेश्वर चाहता है कि उसके लोग उनकी इच्छा के अनुरूप जिएं, न कि केवल धार्मिक क्रिया करें और यह सोचें कि इससे वह प्रसन्न होगा। जबकि उपवास और प्रार्थना प्रशंसनीय प्रथाएं हैं, लेकिन यदि वे धार्मिकता का जीवन नहीं जीते हों तो वे परमेश्वर को अप्रसन्न करते हैं। प्रेरित पौलुस इफिसियों के 5वें अध्याय और 10वें पद में ऐसी भावना को प्रतिध्वनित करते हुए विश्वासियों से आग्रह करते हैं कि वह पहचाने कि परमेश्वर को क्या स्वीकृत है। उसकी इच्छाओं को समझने के लिए पवित्र शास्त्र का अध्ययन करना आवश्यक है। परमेश्वर को प्रसन्न करना मात्र बाहरी आध्यात्मिक प्रदर्शन नहीं, बल्कि उनके वचन अनुसार हमारे दिल और कार्यों में परिवर्तन लाना है। आइए हम प्रार्थना करें। परमेश्वर, जैसे कि हम लेंट के इस समय को शुरू कर रहे हैं, हमारी हार्दिक प्रार्थना यह है कि हम आपको खुश करने के लिए धारणाओं पर भरोसा नहीं करें, बल्कि आपके वचन के माध्यम से हमारे जीवन के लिए आपकी अपेक्षाओं को गहराई से समझ पाएं। परिवारों के रूप में हमें आपकी उपस्थिति में समय बिताने और आपके वचन का अध्ययन करने के लिए मार्गदर्शन करें, ताकि हम आपकी इच्छाओं को समझ सकें। हम प्रार्थना करते हैं कि आपकी इच्छा के अनुसार जीवन जीने पर हमारे उपहार, प्रार्थनाएं और भेंट आपको सुगंधित भेंट के रूप में स्वीकृत होंगे। प्रभु, हम आपकी कृपा के सिंहासन के सामने उन सभी परिवारों को भी लाते हैं जो आपको प्रसन्न करने के प्रयास में कई आध्यात्मिक गतिविधियों में फंस गए हैं। वे आपके प्रेमपूर्ण उपस्थिति को जानें और अनुभव करें और उनकी भक्ति वास्तविक और अटूट हो। यीशु के नाम पर हम प्रार्थना करते हैं, आमीन। हमारे साथ जुड़ने के लिए हम आपका धन्यवाद करते हैं। आपके किसी भी प्रार्थना निवेदन के लिए प्रार्थना करने के लिए हम प्रतिबद्ध हैं और हम यह भी सुनना पसंद करेंगे कि इन प्रार्थनाओं ने आपके परिवार को कैसे आशीष प्रदान किया है। हमें familyprayer@uimfrti.org पर ईमेल करें। परमेश्वर आपको और आपके परिवार को आशीष प्रदान करें।